देखिए, आज जो हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो हरियाणा के बॉर्डरों पे मोर्चा चल रहा है उस 15वें दिन दाखिल हो गया। जो कुछ आप खबरें न्यूज में देख रहे हैं उसकी पुष्टि इधर से कर लीजिए। मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ 10-15 किलोमीटर की बड़ी लंबी लाइन है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की। तो यहाँ पर आंदोलन बड़ा हो रहा, आंदोलन आगे जा रहा है। और जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ भी किसान आंदोलन को आदिवासी समाज का बड़ा सपोर्ट मिला। जो हमें उनसे मालूम हुआ है कि कल राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहां आदिवासी समाज है, उन्होंने कल जो जिला कलेक्टर्स हैं, एसडीएम्स हैं, उनको मांग पत्र दिए। अपने ढंग से पैदल चलकर, नाच गाकर, अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर जाकर उन्होंने पूरा मांग पत्र। तो ये करोड़ों करोड़ लोग हैं जिनका समर्थन मिला। तो ये आंदोलन पूरी दुनिया में अब जा रहा। और जिस तरह से कल का हमने प्रदर्शन पूरे देश भर में देखा, सब देश के किसान मजदूर के लिए धन्यवाद करते हैं। सिविल सोसाइटी ने जिस तरह का साथ दिया। और जो पंजाब से खबरें आ रही है, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया, ये उनका है। और उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी टैक्सी का पहिया जाम करने का भी निर्णय लिया। तो हम सब जो भी इस तरह का समर्थन सिविल सोसाइटी से, अन्य अन्य ट्रांसपोर्टरों से, सबसे हमें मिल रहा है, वो बड़ी बात है। कुछ ट्रांसपोर्टरों के फोन आए भी, जो भी शंभू पर या खनौरी पर आएंगे लोग अगर पंजाब से, तो हम उनसे किराया नहीं लेंगे, कुछ लोगों ने कहा। तो इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं सबका। यहाँ पर आप देख रहे हैं शंभू पर जिस तरह से लंगर लगाए गए हैं, मेडिकल सेवाएं लोग दे रहे हैं। तो ये आंदोलन का एक अलग सा रंग है, अलग सा ढंग है। अपने तरफ से लोग अपना आंदोलन समझ के कर रहे हैं। और दुखद बात यह है कि कल हरियाणा में दो कोई जो थे लोग, वो सरकार ने जो रोड बंद कर रखी है, तो रेल से चल कर जा रहे थे। वैसे हरियाणा के निवासी थे, तो उनकी कल रेल के नीचे आने की खबर हमें मिली है। तो अगर सरकार ये बैरिकेटिंग रोड पर ना करे, तो जो काम काज से जाने वाले लोग हैं रेल का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो ऐसा हादसा नहीं आगे आएगा। और जो अभी परिस्थिति है डेडलॉक की, जो जिसके ऊपर बात हो रही है, तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। अब देखिए, हमने भारत सरकार से वार्ता की और उन्होंने बोल रखा कि भाई आप बातचीत से मसला हल कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो अब हमें पीसफुली आंदोलन करने का इजाजत दे दीजिए। तो अब देखिए, दो तरह की बात, एक तो दिल्ली जाने की बात है। अब सरकार की मंशा देखिए। अब दिल्ली इधर तो बैरिकेटिंग है, बहुत बड़ी बैरिकेटिंग है। इससे आगे दो तीन पुल दरिया है, 100 किलोमीटर तक 3 किस्म की बैरिकेटिंग है। तो फिर दिल्ली में बैरिकेटिंग करने का तो उचित सवाल नहीं था। जिस तरह से सिंघू पर बैरिकेटिंग हुई, जिस तरह से गाजीपुर पर बैटिंग हुई, जिस तरह से टिकरी पर बैरिकेटिंग, और उसके बाद अब वो बैरिकेडिंग खोली जा रही है। तो सरकार को खुद भी मालूम नहीं चल रहा भी तब वो सही थे कि अब वो सही। तो दिल्ली निवासियों को क्यों तंग परेशान किया, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को क्यों खराब किया, इस तरह पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। और सरकार की बदनीति देखिए, हमने राजस्थान जयपुर तो नहीं जाना। अब राजस्थान का जो गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया, वहां बैरिकेटिंग बहुत सख्त है। तो वहां पहले बसें भी नहीं चलने देते। तो हमने जयपुर तो जाना नहीं। आप बताइए भी राजस्थान के ऊपर बैरिकेटिंग इतनी क्यों है। तो ये सरकार की नीति ठीक नहीं थी, जिस तरह का वो टारगेट करना चाहते हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं भी पंजाब के पंजाबियों का आंदोलन है, हरियाणियों का आंदोलन है, तो इसलिए ये आरएसएस का प्रचार प्रोपोगंडा है। फिर देश के छोटे हिस्से को टारगेट करना, जो उनकी नीति रही है पहले से आरएसएस की, जो वो करते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू, जो उनका नैरेटिव है। फिर इस तरह के मतलब स्लोगन से जो देश का वोटर है उसको ध्रुवीकरण करना और इस तरह से इलेक्शन जीतना, तो ये वो अब भी कर रहे हैं। तो हम फिर भी बोल रहे हैं ये पूरे देश का आंदोलन है। आपने अब मेरी बात सुन लीजिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं ने अपनी रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया, उनको हक है, उनको आपने इजाजत दी ना, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। जिस तरह से आप स्टूडेंट्स ने लखनऊ में बहुत बड़ा इकट्ठ किया, उनको हक है अपनी बात करने का, उनको आपने इजाजत दे दी। तो किसान मजदूर के लिए आप क्यों इतना तंग हो रहे हैं। तो इसलिए, या फिर हम चाहते भी हमारा अलग धर्म है, हम अलग धर्म से मानने वाले, इसलिए हमें टारगेट कर रहे हैं आप। तो ये नहीं होना चाहिए देश के साथ। आप देश के प्रधानमंत्री को हम सभी ने चुना है। देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है भी सभी नागरिकों के लिए एक
समान सोच रखें, किसी के लिए खास, किसी के लिए अन्य खास, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नैरेटिव भाजपा या आरएसएस हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, क्या महाराष्ट्र के किसान को एमएसपी का खरीद का गारंटी कानून नहीं चाहिए? मध्य प्रदेश के किसान को नहीं चाहिए? छत्तीसगढ़ के किसान को नहीं चाहिए? बिहार हो, झारखंड हो, सभी किसानों को, जो देश का किसान है, सभी को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। ये सर्वे करवा लें। तो फिर मांग तो पूरे देश की है, आप एक खित्ते से क्यों जोड़ रहे हो? तो ऐसा चलने वाला नहीं है जिस तरह से कल का प्रदर्शन हुआ है। और जो आगे आज का हमारा किसान मजदूर मोर्चा एक फॉर्म है, जिसके बीच हंड्रेड्स ऑफ यूनियन है। ये किसान मजदूर मोर्चा एक अम्ब्रेला यूनियन है इन सब की, और उधर एसकेएम गैर राजनीतिक वो भी अम्ब्रेला यूनियन है। तो आज हम अपने सभी जो किसान नेता है हमारे किसान मजदूर मोर्चा से जुड़े हुए हैं, उनसे सभी से वार्ता करके आगे की नीति के बारे में विचार करेंगे और सबकी समीक्षा करेंगे। भी अकेला शेलिंग नहीं हो रही, ग्राउंड ब्रेस्ट, एयर ग्राउंड ब्रेस्ट भी चलाए जा रहे हैं और भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक्सप्लोजिव है उनका। और जिस तरह से एसएलआर की गोलियां चलाई जा रही है, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं 12 बोर की गोलियां चलाई, तो उसके बारे में हम क्या करें? इधर तो कोई हथियारबंद जंग तो है नहीं, यहाँ तो खाली हाथ वाले लोग हैं, उधर से सीधी गोलियां चल रही है। तो किस तरह का हम निर्णय लें कि हम इस तरह से अपनी बात को पूरे देश के समक्ष रख सके, ये विचार करेंगे। 28 को दोनों फोरमों का ज्वाइंट सम्मेलन होगा, 29 को ये सभी देश के सामने रखेंगे। ये डेडलॉक जो केंद्र सरकार की ओर से, हमारी ओर से नहीं है। क्यों? हमने उसके समक्ष बात रख दी कि जब देश के प्रधानमंत्री 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो जो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखकर दी है कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। हमने उसके समक्ष ये भी रखा भी 2018 में जो उस समय के केंद्र के खेती बाड़ी मंत्री थे, उनका समझौता किसान संगठनों से हुआ था कि एमएसपी जो मिल रही है वो C2 प्लस 50% के भाव के बीच में जोड़कर वो हम देंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की ओर से वो भी। और जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला भी उनके समक्ष हमने रख दिया, जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि एमएसपी से नीचे किसी भी किसान की फसल बिकनी नहीं चाहिए। आप उनके आंकड़े रख रहे हैं। भी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है भी जो आप एमएसपी देते हैं उनमें से 6% में ही जो एमएसपी दाम मिल पा रहा है। सरकार बोल रही है भी हम 13% खरीद रहे हैं एमएसपी। तो चलो सरकार की भी मान लो, तो फिर 87% किसानों को तो एमएसपी मिल ही नहीं रही है। तो ये इतना बड़ा सवाल आप छुपा कर कैसे रख रहे हैं? और जो केंद्र के प्रवक्ता या केंद्र बोल रहा है भी इसके ऊपर काम करने की बात है, भी महाराष्ट्र के किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो साउथ इंडिया के किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो देश के अन्य अन्य जगहों पर, अन्य स्थानों पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात बोली जा रही है। तो क्या आप 10 सालों में ये कार्य नहीं कर सके? क्यों नहीं कर सके यार? क्यों? तो फिर आपने देश के 60 करोड़ लोगों को जवाबदेही आपके साथ नहीं है, आप ये कार्य नहीं कर सके। जो खेत मजदूर जुड़ा, तो ये नाकामी तो आपकी है, पिछले 10 सालों में ये कार्य नहीं कर सके और पिछले 2 साल तो पिछले आंदोलन को निकल गए। तो हमारा सीधा सीधी बात है कि सरकार अपने कार्य करने से नाकामयाब हो रही है। डेडलॉक सरकार की ओर से। इधर पंजाब सरकार जो शुभ करण सिंह की जो पार्थिव शरीर है मॉर्चरी में पड़ा हुआ है, तो पंजाब सरकार ने भी अपनी ओर से डेडलॉक बना रखा है। वो स्थिति को स्पष्ट नहीं करते। हमने 2-3 बातें कही। जो यहाँ पुल बना हुआ है शंभू बॉर्डर पर, ये पंजाब की हद में हमारे पास फर्द है, स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे मुख्यमंत्री साहब। वो बोलते थे हम करेंगे। एक हमने पुलिसकर्मी पकड़ाया था, हरियाणा पुलिसकर्मी, तो पंजाब के अधिकारियों ने बोला था कि हमारा डीआईजी इसके ऊपर सारी करके जांच पड़ताल आपको बताएगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब शुभकरण सिंह के बारे में जो एफआईआर हमने लॉन्च करने की बात की, उसके बारे में भी कुछ बोला नहीं जा रहा। तो हम क्या कहते हैं, फिक्स मैच खेल रहे हैं आप केंद्र के साथ। ये स्थिति तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब स्पष्ट करें कि क्या फिक्स मैच है? आप क्यों नहीं बोलते? आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। आपके सामने कानूनी कौन सी अड़चन है जिसके लिए आप एफआईआर दर्ज नहीं करते? हमने आपको कहे तो हाई कोर्ट के बहुत से वकील हैं, हम उस हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके सामने रख देते हैं कि पहली प्राथमिकता के लिए
कोई भी चीज अनिवार्य नहीं होती, आगे का जांच का विषय होता। तो ये आम आदमी पार्टी का भी चेहरा नंगा हो रहा है इस आंदोलन में। कहीं ना कहीं एक चीज है कि इस हेवी बैरिकेडिंग को देखते हुए आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अभी दिल्ली में मुमकिन ही नहीं है ऐसे बैरिकेड। हाँ देखिए, केंद्र ने तो अभी मैं है नहीं है, ये तो सब मिलकर फैसला करेंगे। पर केंद्र तो जिस तरह से फायरिंग कर रहा है हमारे ऊपर बुलेट की, तो वो बोल रहा है अभी हम किसी भी कीमत पर 100 मार लें 200 मार लें, आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो हम यही उसके समक्ष रख रहे हैं कि आप अन्य आंदोलनों को अगर करने दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोई भी आंदोलन को अगर सही ढंग से आप प्रदर्शन कर दे तो लोगों के बीच में गुस्सा नहीं होता। अभी हम अपनी बात रखने का अधिकार तो हमें मिल गया, हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, तो ये अनुचित है जो हम बोल रहे हैं। एक चीज है कि कई नेता बोल रहे हैं, राजवाल जी भी बोल रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उस बारे में आपको। देखिए, ये देश के सामने जब से आंदोलन चला, हमारा अपने फोरम का मानना था, सभी संगठनों से हमने 2-2, 3-3 बार जाके मिले हैं। गुरनाम सिंह चनूनी से भी हमारे आदमी 2 बार जाके मिले, उग्राहा जा साहब से भी 2 बार हमारी बात हुई, और जो 32 यूनियंस थी पंजाब की, उनके साथ ऑफिशियल 2 बार हम मिले, और लगभग कह लो कि 3 बार लखोवाल साहब, मंजीत सिंह राय जो हमारे साथ है उनके साथ मिले। सभी के पास हम और भी अन्य नेता को पास में गए, यूपी के और बिहार के, पूरे देश का मैंने भ्रमण किया, और सब अभी अब वो तो बोल नहीं रहे। तो ये नहीं है हम सब किसी के पास नहीं गए, और उनका अलग परसेप्शन था आंदोलन के बारे में भी, ये आंदोलन इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी बन नहीं सकता। उनकी ये बात से भी कोई भी आंदोलन 20-30 साल के बाद ही बन सकते हैं, वो अलग बात है, वो उनको अपनी बात करने का हक है। तो वो बोल रहे हैं भी हम अपनी मांगों के ऊपर अपने अलग ढंग से अपना आंदोलन करेंगे, ठीक है, उनको हक है। हम पूरे देश का धन्यवाद करते भी, जितना बड़ा ये आंदोलन बन गया है, पूरा देश हमारा साथ दे रहा, और कोई भी किसान लीडर किसी किस्म की एकता से भागता नहीं है, एकता होनी चाहिए। और जो हमने अपने फोरमों का जाब्ता बना रखा है कि इस आंदोलन से कोई भी पार्टी नहीं निकलने देंगे, इस आंदोलन में जो नेता रहेंगे वो किसी किस्म की आगे जाके इलेक्शन ना लड़ सके, और इस आंदोलन में एक पारदर्शिता रखी जाए कि कोई एक ही लीडर बात ना करे, जो सब देश की यूनियन है वो मिलकर निर्णय लें। इस तरह की बात पिछले आंदोलन में जो निकली, आगे आंदोलन में नहीं निकले। तो ये सब बातें हैं, तो हमने किसी को ऐसा नहीं, किसी से बात नहीं की। एक और चीज है कि बहुत जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा इलेक्शंस के चलते, तो फिर आपके जो प्रोटेस्ट है मोर्चे का कैसा रुख होगा, क्या होगा? देखिए, जे अगर सरकार कोड ऑफ कंडक्ट में खींच के लेके जाती है, ये जैसा कहा जा रहा है, तो हमने कौन सी इलेक्शन लड़नी है, हमने कौन सी एमपी की सीटें बांटनी है, हमने कौन सी पोलिंग बूथों के जाके को कैंपेन करनी है। हम तो देश के किसान है ना, खेत मजदूर। हम जो 75 सालों में नहीं हमें मिला, हम उसके लिए लगातार जारी रखेंगे आपका आंदोलन। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हम तो उनको बोलना चाहते हैं, भाई आपके पास में, आपके पाले में सारी गेंद है, आप चाहें इस आंदोलन को बैठ के निपटा लें, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और मुझे नहीं लगता, जो मेरा मानना है भी, जो आवाज हो, ये देश जो है किसान मजदूर से बनता है, ये देश का किसान और खेत मजदूर ही दिल्ली की सत्ता देता है। तो अगर आप इसकी आवाज का सम्मान नहीं करेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे नहीं, तो वो दिल्ली की सत्ता क्यों देगा आपको, ये सोच लीजिएगा। तो हमारे लिए तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, हमें कोई उससे मसला नहीं ना है, पर जो लोग हम पर जुल्म करेंगे, जो लोग हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाएंगे, तो ये सारा देश देख रहा है ना, वो क्यों निर्णय करेगा गोली चलाने वाली सरकार को चुनने के लिए। जो अभी हमारे धार्मिक लीडर मनजिंदर सिंह जी सिरसा बोल रहे थे कि किसी को कातलों की सरकार बोल रहे, तो यो किसानों की कातल सरकार है मनजिंदर सिंह जी सिरसा। जो भाजपा के अन्य लीडर वो बताएं कि ये किसानों की कातल सरकार के बीच आप क्या कर रहे हैं, आपको तो बाहर आना चाहिए ना। तो ये सोचने के सवाल है।